इंडिया में इतना बड़ा शुरुआत किया, और जिससे शेयर करा जा रहा था ये प्रोडक्ट, उसका नाम था क्लाइड सी हॉकिंस। अमेरिका एजुकेटिव थे, उनका दोस्त था जो ये आइडिया लेके उनके पास आया और एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट उनसे शेयर किया। क्योंकि देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जब तक आप उनको उनका प्रॉफिट, उनका बेनिफिट्स नहीं बताते। कोई भी आज यहाँ पे बैठा है, सब अपने बेनिफिट्स के लिए बैठे हैं कि आज कुछ नॉलेज मिलेगी, या एटमी में भी बेनिफिट्स के लिए है, हम अपनी टीम बनाएंगे। किसी की कोई हो सकता है नीड हो, किसी का पैसा नीड हो सकता है, किसी का मेंबर्स नीड हो सकता है, किसी का कुछ भी हो। तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही उस प्रोडक्ट का यहाँ पे जन्म हुआ। और दोस्तों, हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब सैनिकों की भर्ती वहां पे की जा रही थी, तो ज्यादातर सैनिकों के दांतों में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम मीठा ज्यादा खाया जाने लगा। और जैसे ही इन्होंने ये सही टाइम पे प्रोडक्ट वहां पे उतारा, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा। और पसंद आने के बाद इसका जो फ्लेवर था, कहीं ना कहीं वो लोगों को महसूस करने लगा। और किसी दिन अगर किसी का छूट जाता था तो उन्हें फील होना शुरू हुआ, यार वो ठंडा ठंडा, क्योंकि आदत में बदलाव आ गया, आदत में चेंजिंग आ गया लोगों की। और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट, मैं आपको बता दूं, 5 साल बाद नंबर 1 एक पेप्सोडेंट बन गया उस कंट्री का, और आज भी वो आपको कहीं ना कहीं मिल जा रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड। तो आप ये समझिए कि किसी भी आदत को बदल के एक नए बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। तो हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बस हमें थोड़ा सा लोगों को उसके फायदे बताने हैं। तो उसी के लिए हम आगे चलते हैं। आज का जो डेमो का सेशन रहेगा वो कैसे रहेगा। हमारे पास अनगिनत प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट हैं। किसी भी हेल्थ को ले लीजिए, किसी भी स्किन केयर को ले लीजिए, कहीं भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए। तो हम उसका कैसे काम ले सकते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि प्रोफेशनल आपका कोड होना चाहिए, आप एक ड्रेस कोड में होना चाहिए। आपके पास लैपटॉप है, फोन है, टैब है, प्लान पेपर है, या कुछ भी है, वो सारी चीज होनी चाहिए। और सबसे पहला काम यहाँ उससे भी पहले आता है कि आपकी प्रिपेयर होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट पे आपकी जानकारी है, पकड़ है, तो उसको आज कोई भी बिजनेस नया पार्टनर बनाने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। आप फर्स्ट मीटिंग में आ जाओगे किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कनेक्ट करके। तो प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्या काम करता है। अभी देखिए, सब लोग का यूजर है, बाहर मार्केट से सबका घर में प्रोडक्ट आता है, शैम्पू भी आता है, पेस्ट भी आता है। हमारे पेस्ट में ऐसा क्या है, बस बहुत डीपली ना जानकारी करके आपको हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, आपका हमारा जो रिसर्च पैनल है क्या है, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च के हैं, आपका हमारा जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। लोगों को नहीं रुचि है कि आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या सेल्स मास्टर जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं। नए बच्चे की तरह आप किसी से अपना बिजनेस शेयर कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप यहाँ सेल्स मास्टर जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ सेमी सेल्स मास्टर के लिए कर रहे हैं, आप डायमंड बनने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, नहीं पता है उनको। फर्स्ट क्या चाहिए कि आप उनको क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। किसी भी बड़ी चीज का निर्माण छोटे से होता है। अगर आप शुरुआती दौर में आप बहुत सारी चीज बताओगे तो वो वहां मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। आपने शुरुआती दौर में क्या बताना है कि आपका प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा फायदेमंद है, उससे ज्यादा आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर ये चीजें हैं, हमारी क्वांटिटी कम लगती है। जहां हमारा आपका 1 महीना कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो आपका वहां 4 महीने चलेगा। तो ये सारी चीज जब आपकी आती है तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं रह जाता, और वो उनके जहन में आता है। और सबसे पहले अगर आप किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को अपनी टीम के अंदर हिस्सा बनाना चाहते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है हमारा प्रोडक्ट का यूज करवाना। अगर आपने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करा दिया तो मैं 90% आपको बता रहा हूं प्रोडक्ट से वो बंदा आ सकता है। और अगर आपने 2 कॉल उसको कर लिया पूरे महीने में कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और यही मेरी सबसे बड़ी इसके अंदर काम करने की तरीका है कि मैं सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे काम करता हूं। उसकी छोटी सी चीजें जो उसकी नीड होती है, आपको क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट की नीड, उस सॉरी उस जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड भी आपको पता होनी चाहिए कि उसको प्रॉब्लम हेल्थ की है। बट अब आपके पास पड़ा है ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं हमारा नहीं सुनेगा। क्योंकि जिसको जिस चीज की नीड है, अगर आप उसी चीज को उनको प्रमोट करेंगे तो वहां आपका समय भी बचेगा,
आपका एफर्ट भी कम लगेगा और वो ज्वाइन भी आपके साथ हो जाएगा। तो आपने नीड को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लीडरशिप की प्रणाली। जब आप उसको समझ लेंगे किसी भी प्रोस्पेक्ट को, तो आप उसके बारे में सोचिए। कोई हो सकता है उनकी पूरी सुनिए बात, समझिए उनको। तो जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे तभी आप उनके बारे में आप बता भी पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने प्रोडक्ट पे तैयारी करनी है। उसकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए और इसको जब आप प्रैक्टिस में लेके जाओगे तो ऑटोमैटिक वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का भी दिया है, हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं और मैं आपको बता दूँ कि मैम ने जैसा बताया था बीच में एक बार अभी स्टार्ट करेंगे कि एटॉमी से जब एटॉमी का जो प्रोडक्ट नहीं आया और जब मैं एटॉमी में नहीं था उससे पहले भी मैंने ये प्रोडक्ट मंगवा के अपने यूजर को अपने पेशेंट को यूज कराए हैं। जैसे जिंकोबा, जिंको जिंको बाइलोबा और नाटो के नाम से आता है। जैसे रेड जिनसिंग, आज भी मेरे पास रेड जिनसिंग आता है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। और जब मैंने एटमी का प्रोडक्ट देखा था, जब मैंने एटमी का प्रोडक्ट सर्च किया था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी इस प्राइस में आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा तथ्य पे रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन अगर कॉस्टली होने का है तो वो कभी भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। हमारा प्रोडक्ट इस दुनिया में, ना कि भारत में, इस दुनिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। यही बस तैयारी, आपको छोटी सी तैयारी चाहिए कि ऐसा उसके अंदर क्या है और ऐसा उसके अंदर होने की वजह से वो लोगों के लिए लोकप्रिय क्यों है और वो ऐसा क्या बेनिफिट उनको दे देगा जो ऑलरेडी शैम्पू या बाहर की चाय कॉफी या जो भी वो यूजर हैं। तो हमारा ऐसा क्या प्रोडक्ट उनको बेनिफिट्स देने वाला है जो उनको पहले से भी सस्ता लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं। क्योंकि एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप किसी से भी जाके किसी भी होम मीटिंग में जा रहे हैं और किसी भी प्रोस्पेक्ट से ये पूछ लीजिएगा, क्या श्योर हैं आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं और आप जिस कंपनी के यूजर हैं वो केमिकल फ्री हैं? तो यही आपका पहला सबसे प्रभावशाली, मतलब कि दांव खेल जाओगे आप। मतलब कि वो एकदम फैक्ट है कि हमारे घर में इंडिया मार्केट से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो केमिकल फ्री हो, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो नेचर को, क्योंकि नेचर के तो झंडे सब हम गाड़ रहे हैं, हम नेचर को बचाना चाहिए, हम इसके पर कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा तो हमारे ही घर से केमिकल निकल रहा है नेचर के लिए। तो अगर आपका डिटर्जेंट बदल जाएगा तो आप नेचर के लिए भी काम करेंगे। अगर आपका पेस्ट बदल जाएगा तो आपका केमिकल्स नहीं जाएगा। अगर आपका हैंड वॉश बदल जाएगा तो आपका जो 1000 लीटर का जो ऊपर टैंक रखा है और जो पूरे दिन में आपका परिवार नेचर को दे देता केमिकल का, वो आप बचा लेंगे। नेचर भी बचेगा, आपकी हेल्थ भी बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि पैसा यहां नहीं दिखाना है कि कॉस्टली है या आपका सस्ता है। आपको पता है कि आज भारत में 85% लोग सब हेल्थी हो चुके हैं और सब हेल्थी होने का कारण क्या है? ये जो टीवी का एड है और ये जो मार्केट का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को पता है अभी तो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत तेजी से आई। मैं पिछले जब भी मेरी मीटिंग हुई होगी मैंने बोला आपके घर में कोई भी, ज्यादातर लोगों के घर में कोई भी नहाने का साबुन नहीं आता, टॉयलेट सोप ही आता है। केमिकल है सब। हमारे पास क्या है? बॉडी क्लींजर है, आप उससे यूज कराइए। तो उसके बेनिफिट्स क्या है? उसकी 2 ड्रॉप में आप पूरा बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, वो गलेगा भी नहीं वो। तो ये सारी तैयारी कहां से करनी है? जब आप अपनी मीटिंग में रहोगे तो बहुत इजी है। जब आप यूज करोगे तो आपको बताने, ये जो मीटिंग हो रही है ना, सच बताऊं मैं उनके लिए हो रही है जो यूजर नहीं है अपने, जो सारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। इवन जो यहाँ का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी प्रोडक्ट की और नए प्रोस्पेक्ट की मेरे ख्याल से तो जरूरत है ही नहीं। जिसका ये क्वेश्चन रहा होगा कि सर मेरे पास न्यू प्रोस्पेक्ट नहीं है, मेरी टीम नहीं बन रही है, मेरे पास कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने अपना प्रोडक्ट पूर्ण रूप से नहीं किया। ठीक है, आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को अपनी बेनिफिट्स बताने हैं, ना कि उसकी बहुत ज्यादा इंटीग्रेंट बताने हैं, क्योंकि वो नहीं जानते इतनी सारी चीजें। आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं लूं तो किस बेस पे लूं, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, सिर्फ फायदा बताना है। फायदा उससे क्या होने वाला है? मार्केट में ओमेगा 3, जैसे मैंने ओमेगा 3 का भी आपको यहाँ पे एक वो भेजा है, पिक भेजा है। तो ओमेगा 3 मार्केट में क्या ओरिजिनल ओमेगा 3 है या फिश ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल बिक रहे हैं? तो बस ये छोटी सी चीज की आपको तैयारी चाहिए और आप देखिए इस एटमी में सबसे आगे बढ़ेंगे।
पूरी एटमी बिजनेस को आप तेजी से करना स्टार्ट कर देंगे अगर आज की मीटिंग को आपने अपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। तो आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुसना है। आपने बताना है सबसे अच्छा हमारा रिसर्च पैनल है, सबसे अच्छा हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हमारा ओमेगा 3 है, ना कि फ्लैक्सीड सोयल। मैक्सिमम अभी मैम ने पूछा कि भाई बताया भी मेरे बारे में कि एमएलएम भी बहुत सारी कंपनी, हाँ बिल्कुल थी मार्केट में मेरे सामने। ऐसा नहीं कि मैं एमएलएम के बारे में नहीं जानता हूँ, बट उनके अंदर एक ही मुझे शिकायत रही है कि उनका कभी भी प्रोडक्ट पैसे की वैल्यू नहीं देता था। 10 रुपए का प्रोडक्ट वो 100 रुपए में उन सारे लीडर्स पे बिकवाते हैं, और वो मोटिवेशनल के जोर पे चलते रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है। आज भी मैं बता दूं, एटमी के अंदर जितना पे आउट आ रहा है ना, कहीं बाहर वो नहीं जा रहा है, और सब उस, नहीं तो बाकी कंपनियों को इतना पे आउट आ जाए तो वो तो तहलका मचा दे, डीजे बजा के वो तो गाँव में ढोल और शहरों में ढोल बजा दें। तो ये चीज आप समझो कि एटमी का जो बिजनेस प्लान है, एटमी का जो प्रोडक्ट है, एटमी की जो प्रेजेंटेशन है, एटमी का जो मैनेजमेंट है, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें शोर मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस धीरे से अपना प्रोडक्ट किसी को भी आप एक बार दे दीजिएगा, वहीं से यूजर रिपर्चेज कर लेगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आपको वो प्रोडक्ट की बस वो जानकारी होनी चाहिए जो उन लोगों को चाहिए, और वो जो उनकी नीड हो, नीड का ही प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने टूथब्रश बदलवाना, आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि आपने बाथरूम में जो टूथब्रश रखा है आज ही फेंक दीजिए अगर आपको हेल्थी रहना है, क्योंकि हमारा टूथब्रश एंटी बैक्टीरिया है। और हमारे घर के अंदर या हमारे आसपास के इंडियन देखोगे आप, तो कहाँ पे होता है हमारा टूथब्रश? बाथरूम या बाथरूम के आसपास। तो सबसे ज्यादा जर्म्स कहाँ होते हैं पूरे घर के? वहीं पे होते हैं। हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, अगर हाउस वाइफ है तो बच्चों को, आजकल देखो सबका बहुत बिजी लाइफ हो रखा है, तो बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए वो इतना टाइम नहीं देते कि वो उनको बॉयल पानी में करके और वो साफ क्लीन करे। तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे तो हाथ में गीला करते हैं ऐसे, और वो पेस्ट लगा लेते हैं, और पेस्ट लगा के वो फटाफट कर लेते हैं। वो क्या करती है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी बॉडी में, यानी ओरल के द्वारा मॉर्निंग में हमने क्या दे दिया, सबसे ज्यादा बैड बैक्टीरिया दे दिया। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ छोटे छोटे से पहलू है जो आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, और जब ये चीज आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे कि आप अपना पेस्ट वो सॉरी टूथब्रश लीजिए और एटमी का लीजिए और आप इसको लैब पे ले जाइए, और जब आप लैब पे ले जाएंगे तो वहां इस टूथब्रश के ऊपर सारे बैड बैक्टीरिया डेड मिलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ कहते ही तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे आपका हेल्थ इश्यू जो भी होगा, जो कि है, हर घर के अंदर आज हेल्थ इश्यू है, वहां पे आपको एक बहुत अच्छी अपने दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर शुरुआत का, क्योंकि मॉर्निंग से ही अगर आपने उनके घर का क्या दिया, प्रॉब्लम्स खत्म करने का, यानी सोल्यूशन दिया है आपने, मॉर्निंग में जो बैड बैक्टीरिया जा रहे हैं वो मानेंगे इस बात को कि हाँ होता तो ऐसा ही है। हम तो कभी भी नहीं, कभी कर लिया महीने 2 महीने में, और वो जम्स जो है वो इतना सूक्ष्म होता है कि आपकी आंखों से दिखता ही नहीं, और वही हमारी इम्यूनिटी को निर्भर करता है, वो मतलब सबसे पुअर करता है, कमजोर करता है। तो यहाँ से आप एक बड़ा वो ले सकते हैं। ठीक है, आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, आप बेचते हैं या अपने बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप एक यू आर सेल्समैन या सेलर है खाली, या आपको एक बिजनेस टीम चाहिए, बिजनेस आपका पार्टनर होना चाहिए। मैं भी काम करूं, मेरे को भी पैसा है, वो भी काम करे तो भी मेरे को पैसा है, वो भी काम करे उसको भी आए, उसको भी आए, सबको आए। सबको आने के लिए आपने एक टीम का गठन करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपने अपना प्रोडक्ट यूज किया है। ये मेरे कुछ फोटोज हैं जो सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं बैठी है, डाइटिशियन मेरे साथ बैठी है, ये एक इंजीनियर मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सिस्टम को लेके, कि मुझे अगर नरेंद्र मोदी जी को भी प्लान देना पड़े तो मुझे कोई जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, और मैं उनको प्लान और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट की दे सकता हूँ। प्रोडक्ट वो चीज है हर किसी को आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी यूजर हैं, उनके घर में भी प्रोडक्ट जा रहा है और नायाब जा रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि वो लोकल यूज कर रहे होंगे। हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी सोसाइटी के लोगों को कनेक्ट करो। जरूरी नहीं कि हमें झुग्गी झोपड़ी में रिक्शा चालक के ही पास जाके अपना बिजनेस डेवलप करना है। सब लोगों को ना आप बचा सकते, ना मैं बचा सकता, ना डॉक्टर बचा सकते, और ना ही भगवान बचा सकता। ये समझ लीजिएगा, जिसके पास हीमोहिम के लिए वो भेज रहा है ना, तो वो भगवान चाहता है कि वो कैंसर का पेशेंट हीमोहिम से बच जाए।
तो आप हमेशा ये माइंडसेट बना के रखिए कि हमसे जो कनेक्ट होगा उसका लाइफ में हैप्पीनेस आने वाला है, हमसे जो कनेक्ट होगा उसकी लाइफ में क्या आने वाला, स्वास्थ्य आने वाला है। डॉक्टर कभी स्वास्थ्य नहीं दे सकता किसी को भी, आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि डॉक्टरी के बारे में अगर मैं आपको डीपली बताऊंगा तो लंबा टाइम हो जाएगा। आज प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि मेरा सेशन है, मैं उसी पे बात करने वाला हूं। प्रोडक्ट की जितनी जानकारी आपको होगी, आप मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो कोई भी मैं भगवान से डर के कहता हूं कि 10 में से 9 लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और प्रोडक्ट मेरा यूजर बन जाते हैं। और जब यूजर बन जाते हैं तो वो मेरे साथ एसोसिएट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा कहीं न कहीं लगता है कि हो जाता, कुछ कम हो सकता है हीमोग्लोबिन? हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट विजिट में हो सकता है। हो जाता है, मेरा तो हो जाता है फिर अगली बार। फिर अकाउंट बन जाता है तो 12,449 का चला जाता है, 15 का नहीं जाता। तो वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा पीवी भी है इसमें? अच्छा इसका पीवी का क्या रोल है? तो बस खाली अपना पे आउट दिखा देता हूँ, कि पीवी से ये आता है जी पैसिव इनकम, हो गया आपका। तो प्रोडक्ट से सबसे पहले क्या करना है? प्रोडक्ट पे फोकस करना है। बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी आपके साथ। ठीक है? आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने कंज्यूमर को समझना है, उसकी क्या नीड है। एक कंज्यूमर है जो आपका 20,000 का प्रोडक्ट भी ले लेगा। कल 34,060 रुपए का ट्रांसफर हुआ है मुझे रात के 8 बजे, एक ही घर के अंदर, एक ही महिला के अंदर। और वो भी वो जिनका, सॉरी मैं यहाँ पे उनके बारे में हालांकि नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चलो क्योंकि उनको हॉस्पिटल मिला हुआ, उनके पति 1 साल शायद समथिंग हो गया, शहीद हुए हैं आर्मी के अंदर। और मैं तो उनका बहुत ज्यादा मतलब वो करता हूँ, जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरी बड़ी सहानुभूति भी रही। उनका पूरा परिवार बैठा हुआ था, उनके बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको वो सारी चीज देनी जरूरी थी, हीमोहिम भी और ये सारी। तो आपका रिलेशन बनाने का तरीका, आपका प्रोडक्ट ही आपको सारी चीज बताता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ना होता, मैं सहानुभूति दे के आ सकता था बट मैं उनको हेल्प नहीं दे सकता था। अगर मेरे हाथ में कल प्रोडक्ट ना होता तो। और ज्यादातर गलतियां हम यही करते हैं कि हम बस, वो लोग आज यहाँ पे होंगे ज्यादातर लोग जो जिनके घर में प्रोडक्ट आया ही नहीं, जो चाहते हैं मैं बिजनेस कैसे करूं। अरे सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस को एक्टिव करिए, अपने बिजनेस को, अपनी नीड का प्रोडक्ट अपने घर में रखिए, अपने लोगों तक पहुंचाने जितना प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। कल हो सकता था वो मेरी बातों से सहमत हुए और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था। आज मैं उनसे फोन पे बात करता, मैम वो प्रोडक्ट भेज दूं, तो वो बोलते शायद नहीं मैं अभी थोड़ा सोचूं। तो आप जब बात करते हैं, आप जब एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने, तो उसका मन बन जाता है। आपकी क्वालिटी को देखते, आपकी नॉलेज को देखते और वो मन ही मन में बना लेते हैं कि अगर आपने टेबल पे तो रख दिया तो वो चूज भी कर लेंगे जब तक आपकी बात खत्म होगी। क्योंकि कस्टमर का आप देखना उस टाइम उनका मन आपकी बातों पे भी होगा और उनका ध्यान प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी होगा। क्योंकि हमारा पैकिंग भी जब निकलता है ना, तो एक तरह से कुछ अलग फीलिंग आती है कि हाँ यार पैकिंग इतना शानदार है। और पैकिंग के साथ जब आप उसे खोलते हो ना, और मेरा तो असूल है कि कोई पेशेंट है तो सबसे पहले मैं डब्बा खोलता हूँ, पाउच फाड़ता हूँ और डायरेक्ट उनके मुंह में दे देता हूँ और इसको पियो और उसके बाद आप आगे बात करते हैं। आपको लगेगा यार 250 रुपए का सेल हो या ना हो, तो उस 250 के चक्कर में आपका 15,000 रुक जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है कि आपकी तैयारी, आपका चयन, कैसा आपका कस्टमर है, ये आपको उसके बात करने के तरीके से। ऐसा नहीं कि घर, बड़े घर में बैठे वहां पे भी कंजूस लोग होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हॉस्पिटल में हम दे देंगे बट यहाँ पे नहीं करना। तो उनकी नीड कैसे बनानी है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ सिखाता है। अपने कस्टमर को मैंने बताया कि समझना, उनकी नीड को समझना, उनकी क्या जरूरत है। और आज के टाइम में दो जरूरत ध्यान रखना सबके पास है, एक पैसा और एक हेल्थ। और आप कोई भी यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सारे ध्यान से देख लेना कि आपका जो सबसे ज्यादा पैसा है वो दोनों ही चीजों पे जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो दोनों चीज फ्री मिलती है। आज का सेशन में आपको नॉलेज ये मिली, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज करोगे तो मेरे कभी भी आपको इस सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, लीडरशिप पे बात करेंगे, अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं उस पे बात करेंगे। तो आज का जो सेशन था हमारा, ये यही आपको एक यहाँ पे मतलब वो दे रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं। तो ये आपने सवाल खुद से करना है कि आज आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग कि वाकई में हम इतने प्रोडक्ट को अपने को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और अगर जानते हैं
तो फिर वो सेल भी होगा, न्यू कंज्यूमर को भी लेके आएगा और वो कंज्यूमर आपका बिजनेस एसोसिएट बनेगा। बिजनेस एसोसिएट ही चाहिए हमें, हमें कंज्यूमर ही चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड ग्राहक जो कहीं भी हो इस दुनिया में और वो परचेजिंग करे और हमारे को आराम से वो टक वाला मैसेज आए ट्यूसडे के अंदर, 7 तारीख के अंदर और आपका 22 तारीख के अंदर। तब यहाँ जाके आपको फील होगा कि हाँ, अब हम सही ट्रैक पे हैं। जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा, आपका स्ट्रगल का टाइम चला हुआ है और स्ट्रगल आपको तब तक करना है जब तक आप मास्टरशिप बोनस पे नहीं जाते। और जिस दिन आपको मास्टरशिप बोनस मिल गया, तो आप फिर आपका वो जो पैसा आता है ना मास्टरशिप बोनस का, सेमी सेल्स मास्टर का 12,000 है ना, 28-30,000 वो सेल्स मास्टर का, वो आपको चैन से बैठने ही नहीं देगा। क्योंकि आपकी वो सारी जो नीड है, बिज़नेस का एक असूल होता है, ध्यान से नोट करिएगा। अगर आपके जो खर्च हैं और इतनी आपकी आमदनी हो जाती है, तो आप अपने बिज़नेस में सेफ हो जाते हो और आप उसमें मेहनत करते हो, आप अपने बिज़नेस को समय देते हो। अगर आपके घर का खर्च 25,000 है, अगर आपके घर का खर्च 50,000 है और आपकी इनकम अभी 50,000 पे नहीं है, आपका घर का खर्च 1 लाख का है, अगर आपकी इनकम 1 लाख पे नहीं है, तो अभी आप रिस्क में हो, रिस्क ज़ोन में हो। और ये सवाल अपने आप से आपने करना है और इसका सबसे बड़ा समाधान है प्रोडक्ट। जितना भी आप प्रोडक्ट यूज कराएंगे, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। आपके बस आपने पेस्ट का है तो पेस्ट दे दीजिए, पेस्ट आप किसी को भी दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बैंक में मैं जाता हूं तो पहले मैनेजर को देख लेता हूं, वो कैबिन में बैठा है क्या, और आराम से अपने बैग से देके तो ये लो जी साउथ कोरिया का, ये आप यूज करो। आपको फेंक देना है घर के जाके, क्योंकि बीमारी यहीं से हो रही है। कोरोना के बाद सब लोग चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, लोगों के पास समय नहीं है। आप अगर किसी को हेल्प दे रहे हो, आपसे बढ़ के मेरी नजर में इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप किसी के घर में हेल्प दे रहे हो, आप किसी के घर में अगर पैसा दे रहे हो, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से हो सकता है। तो प्रोडक्ट आपको क्या करना है, आज नोट किया होगा आप लोगों ने, आपको फिर यहाँ अपने रिजल्ट भी रखने हैं। ये आप नोट करिएगा, ये बहुत बड़ा असर छोड़ता है कस्टमर पे। जैसे ही आप बात कर रहे होते हैं, तो आप 2-3 यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट का डेमो अपने पास रखिए, अपने लैपटॉप में, आपका फोन के अंदर। देखो जी, ये हेयर का हमारा डेमो है, ये हमारा स्किन का था, इनको इतने दिन पहले, और वो है सबके पास। इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत टेस्टमोनी पड़े हैं, और एक दूसरे से साझा करने में, क्योंकि हम एक फैमिली है और हमें एटमी को बड़ा करना है। और आपको मैं बता दूं, अगर अच्छी चीज नहीं बढ़ेगी समाज में, तो बुरी चीज बढ़ेगी, और अगर आप अच्छी चीजों को नहीं बढ़ा रहे हो, तो उसके दोषी आप हैं, अगर मार्केट में गलत चीज आ रही है हमारे घर। अगर ये चीज आप ठान लोगे कि हमने जो जिम्मा लिया है, हमने, चाहे आप मेल है फीमेल है, आज के टाइम में सबके लिए लाइफ, सबकी लाइफ बराबर है। इवन फीमेल ज्यादा एक्टिव है, फीमेल ज्यादा सुरक्षित है, फीमेल ज्यादा एक तरह से कंज्यूमर बना लेती हैं। और वही फिक्की की एक रिपोर्ट ने कहा है कि 60% यहाँ फीमेल होंगी 2025 तक। तो हम तो 40% में सिमट जाएंगे। तो जितनी भी फीमेल है, देखना यह है कि सेल्स मास्टर के पद पे किस कौन है या डायमंड कौन है, वो आपने आज ही नियुक्त करना है। तो प्रोडक्ट्स के ही आपके ये जो जितना आज का रिजल्ट मैंने मतलब पूरा पीडीएफ में आपको बताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने इस पूरी मीटिंग को फॉलो कर लिया, तो आपका रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि मेरा रोल आज सिर्फ प्रोडक्ट का था और प्रोडक्ट पे ही आपको आज नॉलेज मिली है। और प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि मैं बता दूं कि मैं आज से 4-5 साल पहले जब कंपनी नहीं आई थी, तो मैं सिर्फ एटमी का नहीं, मैंने जिंको बाइलोबा जापान से भी मंगाया है। मैंने रेड जिनसिंग एटमी का नहीं, मैंने साउथ कोरिया से भी मंगाया, क्योंकि रेड जिनसिंग मुझे पता है पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इंस्टेंटली स्टेमिना बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स में यूज होता है, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो यूज करते हैं इसको। ठीक है, गैनोडर्मा एक हर्ब आती थी मलेशिया से, उसको मैंने यूज किया है। आपको मैं बता दूं, ओमेगा 3 में भी अमेरिका बहुत एडवांस है, क्योंकि अलसी के ऊपर अगर कोई अच्छा ओमेगा 3 मिलता है तो वो अमेरिका में मिलता है, अटलांटिक महासागर में भी मिलता है, और प्लांट बेस का जो आपके पास है, आपको पता नहीं कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपने खाली यही बता दिया कि ये लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, अभी ओमेगा 3 के बारे में मैं बता दूं, 80% लोग अवेयर हो चुके हैं। ज्यादातर लोग आज ओमेगा 3 के बारे में अवेयर हैं, और उस अवेयरनेस में अगर आपने एक कदम रख दिया अपने ओमेगा 3 का, कि हमारा नेचर से ही ईपीए और डीएचए अलग अलग है, इसमें लीवर को पेन ही नहीं होता।
लीवर को ईपीए और डीएचए फाड़ने के लिए आप पेन नहीं होता, आपका लीवर डैमेज भी है तो भी आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व कर लेगी। और डीएचए और ईपीए क्या होता है? ईपीए क्या होता है कि आपकी जो धमनियां होती है ना, नसें ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों का आज के टाइम में। आप एक चीज और नोट करिएगा, यहाँ यहाँ जो कोविड वैक्सीन लगी है उसके बाद कुछ केसेस आ रहे हैं हार्ट डिजीज के, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार काम करता है, ओमेगा 3। और ओमेगा 3 के साथ स्प्रूलिना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मिनरल विटामिन उसके अंदर भरपूर है, प्रोटीन भी भरपूर है, और साथ में क्या है, क्लोरोफिल है। बहुत कम लोग जानते हैं क्लोरोफिल हमारी ऑक्सीजन को बढ़ाती है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप किसी को भी हर घर में नीड बना सकते हैं। बस आपको उनको ये पूछना है कि कोविड की वैक्सीन कौन सी लगी थी, और उसके बाद वो खुद ही बताएंगे कि उस दिन से मेरा जो है ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो आप देखो, अवसर कहीं नहीं होते, आपदा से ही अवसर बनते हैं। अगर आपने आपदा से अवसर बनाना सीख लिया तो एटमी आपको वो चेहरा देगी, वो चेहरा देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और वो तब होता है जब आप अच्छे से संबिशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, यूज करते हैं। यूजर तो हम बचपन से हैं, कभी किसी ने कुछ दिया? आज हमारे घर में लाखों रुपए आ रहे हैं महीने में, वो किसकी वजह से? सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट यूज करने से। और बेकार जो गंदे प्रोडक्ट है जिसके अंदर केमिकल्स यूज, मतलब मार्केट का प्रोडक्ट है, उसको यूज करने से हमारे घर में बीमारी आ रही है। तो क्यों करें भाई हम उसको? अच्छे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, घर में पैसा भी आएगा। तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे प्रथम स्थान देना होगा अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि वो सब चीज हैंगिल पार्क सर क्या कहते हैं? हैंगिल पार्क सर कहते हैं मुझे इंसान अच्छा चाहिए, बिजनेस तो मैं खुद करा लूंगा। तो बिजनेस करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेट हैं, मुझे पता है सारे लोग यहाँ नायाब हैं और समर्पित हैं। और अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, हमें अपनी कंपनी को, अपने लोगों को बढ़ाना है, यही हमारा एक मोटिव होना चाहिए। और वही लीडरशिप होती है। और पहला फिर बोलूंगा कि प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होना, तो प्रोडक्ट आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं बताया कि मेरे को पूरा श्योर हूं मैं कि प्रोडक्ट हमारा कभी भी महंगा नहीं हो सकता। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपका लगे, उसको हम अभी मीटिंग के बाद में समय देंगे आप लोगों को। जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ मिलने वाला है। और आज बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ से एक तरह से इस मीटिंग का एंजॉय लेने वाले हैं। तो ज्यादा मेरा क्योंकि बड़ा ट्रेनिंग नहीं होता, हमेशा मैं मुद्दे पे ही बात करता हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू। सीमा जी प्लीज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है यस सर, यस सर, तो थैंक यू सर। मीटिंग को संभालिए। यस सर। और स्पेशली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि आज जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है ना, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैं कहूंगी। छोटा पैकेट इसलिए क्योंकि 40-45 मिनट के का जो सेशन था, इसमें आपने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे दी। थैंक यू सो मच सर। और मैं जो आपकी पूरे सेशन का जो भी मैंने पॉइंट्स कुछ नोट किए हैं, और सबसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं किसी से, तो वो दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स है वो मैं आपको रिपीट करने वाली हूँ। सो जस्ट चेक इट। पहला जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो लीडरशिप डेवलप करना। सर ने जैसे बताया कि लीडरशिप डेवलप बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर वो लीडरशिप हो, ताकि हम अपनी टीम के लोगों को क्या, कहाँ, कैसे एक्सप्लेन करना है। सर ने बहुत खूबसूरती से बताया हमें, थैंक यू सर। और जो नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट था जो मैंने नोट किया है, वो बेचना नहीं है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना है, कंज्यूमर बनाना है। राइट सर? यस। यानी यूज एंड शेयर। पहले आप यूज करो, आपको जो प्रॉफिट लग रहा है वो आप शेयर करो, आपको जो फायदा लग रहा है वो शेयर करो, जो सर ने बताया। और तीसरा जो पॉइंट था, कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। कैसे, ये आपका स्किल बताएगा। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछिए कि कोई भी प्रोडक्ट, हम सब ने मार्केट में ये जो बर्निंग क्वेश्चन है, इस सबको फेस किया है इस क्वेश्चन को। लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये आज जिस तरह से सर ने बताया कि ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। और कैसे महंगा नहीं है, ये आपका स्किल प्रूफ करेगा। राइट सर? और आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज और और आपकी आपकी स्किल्स। नॉलेज। क्योंकि राइट। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा। देखिए 125 रुपए में मुझे ला के दिखाइए एंटीबैक्टीरिया टूथब्रश, और वो भी इको फ्रेंडली,
मिलेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है सर। फोर्थ जो पॉइंट सर का मैंने देखा कि आपके पास प्रोडक्ट का डीप इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप अगर किसी को जाकर के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और वो सामने से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहां अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन्स वहां पे आप फेल हो जाएंगे। यानी आपके पास आपका प्रोडक्ट का डीप इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट था, प्रोस्पेक्ट के प्रोडक्ट से आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खासियत है, क्या खूबी है कि वो अपना प्रोडक्ट छोड़कर आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। बिल्कुल सही चीज, बिल्कुल सही बात है। आप उनको कैसे इम्प्रेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ जो पे अमित जी का क्वेश्चन है कि दूसरों को मैं समझा के प्रोडक्ट दे देता हूँ, लेकिन मेरी खुद की पत्नी डॉक्टर से ही सजेशन लेती है। तो देखिए भैया, ये सबके घर में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं मेरे घर में भी है थोड़ा बहुत, सबके घर में होता है, पत्नियों का राज होता है, उसकी आप ज्यादा टेंशन मत लें। सर वहां भी स्किल काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट था सर का, वो नीड की जानकारी होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट की नीड की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए और आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताओगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। तो और थैंक यू इंदिरा दास जी। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो नेचर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी आप निभा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट था प्रोडक्ट पे फोकस करना। आपके पास सफिशिएंट प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, उस समय उनका माइंड सेट कुछ और है, आप बोलोगे कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप उनको डिलीवर करोगे, तब तक हो सकता है उनका माइंड सेट चेंज हो जाए। तो बिल्कुल जी। सही था ये पॉइंट सर आपका, थैंक यू। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो प्रोडक्ट के डेमो के पिक्स होने चाहिए आपके पास। राइट, कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो उनके जो बिफोर आफ्टर के पिक्स होते हैं कुछ हमारे पास, वो सारी चीजें आपके पास होने चाहिए। यानी कि आपके पास आपके सारे टूल्स होने चाहिए। और जैसे कि सर ने लास्ट में बताया कि ओमेगा 3 और स्पाइरुलिना के बारे में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है 90 to 95% है अभी के समय में जिन्हें कोविड से गुजर चुके हैं जो, और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरह का हेल्थ इशू तो होता ही है। तो उनसे बात कीजिए और उन्हें ओमेगा और स्पाइरुलिना के बारे में बताइए, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच सर इतने सारे इंफॉर्मेशन के लिए। और वेलकम। एक चीज और, किसी का अगर रह गया है तो मैं आज जी भी बता दूं, मार्केटिंग की हिस्ट्री में 2 चीजें और नोट करिएगा। अगर आपने देखिए, हमें मार्केट करना है और मार्केट से ही हमें नए कंज्यूमर को प्रोस्पेक्टिंग करके अपने टीम में लेके आना है। तो मार्केटिंग का एक असूल होता है कि जब आप जाते हो किसी से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो आपकी जो एक रीजन होता है आपके अंदर, एक रीजन ढूंढिएगा कि वो रीजन क्या है जिससे आज मुझे नया प्रोस्पेक्ट मिलने वाला है। अगर प्रैक्टिकली आपने रीजन ढूंढ लिया तो 100% आपको सफलता मिलेगी। 100%। आप किसी के पास भी जाओगे, 100% वो आपके साथ मिलेगा। रीजन आपको पहले से पता होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो रीजन, चाहे कैसा भी हो। ठीक है जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, रीजन की जानकारी होगी तो आपको आसानी होगी। हमारे पास 5 मिनट का टाइम है और मीनाक्षी जी ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाह रही हैं। कोई क्वेश्चन है सर? मैम जी आपका? ले लीजिए। सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। सर मीना सर, मुझसे अनम्यूट नहीं हो रहा है सर, मेरे पास नहीं है क्या ये? मैम ऑलरेडी आप को होस्ट हैं, और बाकी क्वेश्चंस अगर हैं तो देखिए, क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा। हम मीनाक्षी हाँ, जी को दे देते हैं एक ऑप्शन, बाकी को हम नहीं ले नहीं ज्यादा पाएंगे। लोग नहीं 4 है, दो मिनट तीन सर, लोग हैं। 4 मिनट बचे हुए हैं हमारे हाँ, पास। मीनाक्षी जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। राइट, नेक्स्ट छोड़ देते हैं मैम, वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबके पास अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास समय कम है,
तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से कुछ जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, और सबके पास जानकारी होती है। फिर भी मीना सर जैसा आप उचित समझें। कंटिन्यू मैम, और मोटो करते हैं और मीटिंग ज्वाइन करते यस सर। तो अरुण सर, आज का सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं? सर डेफिनेटली 100% सभी को अच्छा लगा है। और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ऑलरेडी चैट बॉक्स में काफी अप्रिसिएशन आया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप अपनी राय जरूर चैट बॉक्स में दें। हमारे अरविंद सर ने जो सेशन दिया है, आपको जानकारियां दी हैं, वो आपको कैसे लगा है, मतलब कैसे लगा है, तो कृपया करके चैट बॉक्स में सर को जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है, कितना पसंद आया, आप जो कहते तो हैं नेक्स्ट सेशन भी हो सकता है, अगर आपको पसंद आया तभी नेक्स्ट होगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन नहीं होगा। और आप सबको फिर से ये इंफॉर्मेशन दे दूं, हर अल्टरनेटिव डेज, मतलब कि जैसे आज हुआ है, तो अब हम हमारा जो सेशन है परसों, मतलब कि कल छोड़ के परसों होने वाला है, अब ये कंटिन्यू चलेगा। और जितने भी सेल्स मास्टर हैं, उसके बाद हमारे सारे सेमी सेल्स मास्टर सेशन देने वाले हैं। तो थैंक यू कहूंगा अरविंद सर को और सीमा मैम को। आप लोगों ने थैंक यू सर, अपना थैंक यू जो वेरी भी बहुत शानदार आप लोगों ने ये निभाया है, थैंक यू। और मैम आप मोटो कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो मोटो के लिए सब लोग तैयार हो जाए, और सर प्लीज सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दें। राइट। तो हम लोग मोटो के लिए रेडी। सर 10 फीट थैंक यू सर। फॉलो एबिलिटी चीजें लेकर ये लेकर वेरी गुड।